रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, जहां होंगे सुरक्षित होंगे। घर पर रहिए और ऑनलाइन क्लास को लेते रहिए और सभी लोग नोट बनाते रहिए। आज मैं एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में आता है। बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी एग्जाम है हर जगह कंडक्ट होते हैं। ठीक है, मेन बैच को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यूपीपी, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, ठीक है, और टेट, इन सबको बैच को टारगेट में रखते हुए इस टॉपिक को मैं लाया हूं। तो ध्यान दे, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं को टारगेट में रखते हुए हमने इस वीडियो को अपडेट किया है और इतने स्मूथली ढंग से, इतने बढ़िया से हम आपको बताएंगे कि हम दावा करते हैं कि कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैलेंडर पढ़ने से पहले कैलेंडर की परिभाषा हम जान लें, उनके नियम जान लें, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आती है, ठीक है, कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर है दिन, माह, तिथि, वर्ष के बीच जो आपसी संबंध को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। तो परिभाषा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका इंपॉर्टेंट है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। हालांकि मैं थोड़ा सा हल्के में लिखा हूं, पर पूरा चीज स्पेंड करूंगा। जो जो मैं बोलूंगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको पेन डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है सामान्य वर्ष। ठीक है, एक होता है क्या है? लीप वर्ष और एक क्या होता है? सामान्य वर्ष। ध्यान दें, वैसे तो कहने को तो पहले शुरू करते हैं फिर बताते हैं। सामान्य वर्ष क्या होता है? जिस वर्ष की संख्या में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग न जाए वो क्या होता है? सामान्य वर्ष होता है। और सामान्य वर्ष का रूल है कि सामान्य वर्ष में फरवरी की होती है? 28 की होती है। ठीक है, सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। और वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसको भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, सामान्य वर्ष में, ठीक है, जो फरवरी होती है, हालांकि परिभाषा मैंने लिखा हूं इसलिए अलग छोड़ा था, मैं इसको खुद बताऊंगा। ठीक है, फरवरी कितने की होती है? सामान्य वर्ष होगा तो फरवरी 100% क्या की होगी? 28 की होगी। और वर्ष में कितने दिन होंगे? वर्ष में 365 दिन होते हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। हालांकि टॉपिक आज का हमारा समान महीने वाले महीने पर, ठीक है, आधारित प्रश्न है। समान महीने वाले महीने ज्ञात करना ये टॉपिक है। पर उसके पहले कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना मस्ट था, क्योंकि मैं जब यहाँ पे सवाल हल करते वक्त यूज होता है सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, तो आपको डिस्टर्ब होता है, दिमाग में था ये क्या नई चीज आ गई। तो इसीलिए मुझे पहले ये बताना पड़ गया, नहीं तो डायरेक्ट टॉपिक पर सोचा था मैं शुरू करूंगा, इसलिए पहले इसको मेंशन कर दिया। आइए थोड़ा ध्यान दें। सामान्य वर्ष की खास बात, वर्ष की संख्या ले लीजिए 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 10, जिसको भी चेक करना है कि लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो उसमें 4 का भाग दे दीजिए। अगर 4 से पूरा पूरा न कटे, शेष आने लगे तो तुरंत समझ जाइए क्या है? सामान्य वर्ष है। और उस वर्ष फरवरी की पड़ेगी? 28 की पड़ेगी। और वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। ये इनकी खास बात है। जैसे 2001, 2002, 2003, 1999, 1995, 1994, आप इसको भाग देंगे, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, जरूर कुछ न कुछ शेष बचेगा। और जहां शेष बचे वो क्या होता है? सामान्य वर्ष। अब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या होता है? लीप वर्ष। इसके बारे में देखेंगे। तो हम अब तक जान गए हम लोग कि सामान्य वर्ष क्या होता है, ये हम जान गए। आइए अब हम लीप वर्ष के बारे में चर्चा कर लें कि लीप वर्ष होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या हुआ, कैसे आया। ठीक है, आइए तो लीप वर्ष के बारे में जाने। जिस वर्ष की संख्या में 4 से पूरा भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष होता है। क्या कहा हमने? फिर से एक बार, जिस वर्ष की संख्या में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष होता है। और खास बात क्या होती है इसकी? उस वर्ष फरवरी कितने की पड़ेगी? 29 की पड़ती है। कितने का होता है? 29 का। एक और सबसे खास बात जो रोचक तथ्य है, ये जानना आपको जरूरी है। लीप वर्ष कै साल बाद आता है? प्रत्येक 4 साल बाद आता है। ये जानिए, बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है। इसको याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिएगा। लीप वर्ष प्रत्येक कै वर्ष पर आता है? 4 वर्ष पर आता है। और उस वर्ष फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। और क्या एक खास बात होती है? उस वर्ष, ठीक है, कुल 365 दिन नहीं, कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। मैंने लिखा भी है इसको। ठीक है, जिस वर्ष की संख्या में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष पर आता है। ठीक है, प्रत्येक 4 साल पर ही आएगा। और उस वर्ष फरवरी 29 की होती है।
और वर्ष में 366 दिन होंगे। एक दिन वही बढ़ता है, हमेशा 365 होता है, लीप वर्ष की वजह से एक दिन बढ़ता है तो वही 366 हो जाता है। जैसे 2000, 2004, 2008, मैं बोला ना हर 4-4 साल की गैप आता है, तो देख लीजिए 4-4 साल के गैप है। 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ठीक है, 2020, 2024, 2028, 2032, ऐसे बढ़ते जाओ। जब तक आप बढ़ते जाओगे चलता जाएगा, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता जाएगा, गारंटी आएगा। पीछे भी कुछ दिखा दें, 1996, ठीक है, जैसे 2000 है तो 4 साल पीछे भी तो लीप वर्ष रहा होगा, तो 1996, 1992, ठीक है, 1988 में पढ़ा होगा, 1984 में पढ़ा होगा, 1980 में भी पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे पीछे भी बढ़ता रहा होगा, ठीक है। तो हम मतलब समझ गए, हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष की खास बात क्या होती है, जिस वर्ष की संख्या हम 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, वही क्या होता है, लीप वर्ष। एक चीज आपको दिमाग में भी आना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन हमसे करना चाहिए कि हर 4 साल बाद ही क्यों आता है लीप वर्ष, कोई तो कारण होगा। अरे 2 साल बाद क्यों नहीं आ गया, ठीक है, 2 साल बाद भी तो आ सकता था, 3 साल बाद क्यों नहीं आया, ठीक है, 4 साल बाद क्यों आया, ठीक है। ऐसा हुआ होता कि 5 साल बाद लीप वर्ष पड़ जाता, या फिर 6 साल बाद पड़ गया था। कुछ तो ऐसा होगा जो 4 साल बाद ही लीप वर्ष क्यों आता है। हाँ, तो उसका कारण है और उसको मैं बताऊंगा कि क्यों हर 4 साल बाद ही आपको लीप वर्ष आता है, और आपको ये मेंशन करना पड़ता है, इसको याद भी करना पड़ता है। तो ध्यान दे बालक, जो हमारा एक वर्ष होता है कभी 365 दिन का नहीं होता, ये जान ले आप। हमेशा जो वर्ष होता है 365 दिन का नहीं होता है, 365 से 1/4 दिन होता है, या फिर कहने 365.2422 होता है, तो मतलब लगभग वो 1/4 के बराबर होता है। तो वही जब 1/4, 4 साल जब बीत जाते हैं तो वो कितना हो जाता है, एक दिन कन्वर्ट में हो जाता है। वो कितना हो जाता है, एक दिन। ये जान लीजिएगा, लोग नहीं कहते कि 365 दिन का होता है वर्ष, ऐसा होता ही नहीं। 365 से ही 1/4 दिन का होता है वर्ष, ठीक है। पर लोग एक अप्रॉक्स में 365 ही ले लेते हैं, तो वही जो 1/4 बढ़ता जाता है, तो 4 साल में एक दिन बन जाता है। तब दिक्कत ये होती है राइटर के सामने कि इसको कहाँ रखा जाए। फरवरी के अलावा और किसी महीने में इसको अगर एडजस्ट किया जाता तो हमारे कैलेंडर की महत्ता कम हो जाती, हमारा कैलेंडर धीरे धीरे खत्म हो जाता, और जो पूरी दुनिया की एक तिथि होती है वो एक तिथि नहीं रह जाती। जैसे मान लीजिए भारत में आज 6 तारीख है तो अमेरिका में 17 रहता, मान लो कि यूपी में आज 15 तारीख है तो मुंबई में मान लीजिए 18 तारीख रहता। तो क्या होता है, ऐसे कैलेंडर की महत्ता धीरे धीरे कम हो जाती है और हमारा कैलेंडर समाप्त हो जाता। इसीलिए इसको एडजस्ट किया गया कि हर साल फरवरी कितने पड़ती है, 28, 28, 28, और जब चौथा साल आता है तो वही जो एक दिन 1/4 4 बार बढ़ता जाता है, एक दिन हो जाता है, तो वही कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में फरवरी माह में 28 की रहती है तो उसको एक दिन बढ़ा दिया जाता है, 29 एडजस्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं लीप वर्ष, और वही एक दिन बढ़ा देता है। यही काम है आपके लीप वर्ष का, नहीं तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए मूलभूत अंतर हो गया है। इसीलिए हर जो सामान्य वर्ष रहेगा तो 365 दिन, और जो लीप वर्ष रहेगा उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन। सबसे खास बात हमारी कहाँ जरूरत पड़ती है, फरवरी वाले महीने में। जो सामान्य वर्ष होंगे फरवरी कै की पड़ेगी, 28 की, और लीप वर्ष होगा फरवरी कै की पड़ेगी, 29 की पड़ती है। मैंने इसको मेंशन किया है। तो अब आप समझ, आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष क्या होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं बगल हट जा रहा हूं लीप वर्ष और समान वर्ष को, फिर मैं तुरंत आते अपने टॉपिक पर, समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न। आइए ध्यान देते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। बहुत मजा आएगा आज के क्लास में, पूरा वीडियो देख के ही अंत तक जाइएगा। तो मैं दावा करूंगा कि समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न आएगा। अगर कोई गलत कर दे, बच्चा भी, कि मैं गारंटी लेता हूं जो कक्षा 2-4 में पढ़ता है उसको भी ये वीडियो दिखाइएगा। अगर वो गलती कर दे तो मैं बोलूंगा आपकी तो बात ही मैं छोड़ दूं। कोई भी हो, समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न आएगा, अगर 1 नंबर में न मिले तो मैं दावा करता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना आए। बस हमारे वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहिएगा। मैं दावा करूंगा कि 100% आप आज सीख के ही जाओगे। चाहे जितना कमजोर बच्चा रहे, मैं जो चैनल खोला हूं बस कमजोर बच्चों वालों के लिए खोला हूं। जो बहुत तेज हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब न करे और वो वीडियो न देखा करे। बस हमने कमजोर बच्चों के लिए चैनल को ऑन किया है कि जो हमारे पिछड़े और कमजोर दबे बच्चे हैं उनके लिए मैं काम करूंगा। विगत मैं 9 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा था, पहली बार मैं ऑनलाइन आया हूँ, पहले सत्र में ऑनलाइन आया हूँ। और आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, बहुत जल्दी हम लोग एक
हर जगह हम लोग पहुंचेंगे और जो गरीब और निचले दर्जे के बच्चे हैं जो बढ़िया क्लास कोचिंग नहीं पा सकते उनके लिए मैंने खोला है क्लास, और उनको मैं उठान करूंगा और नौकरी दे के दिखाऊंगा। जैसे विगत 9 वर्षों में हमने कुल 700 सिलेक्शन दिए हैं, उसी तरह मैं दावा करता हूं कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आके सिलेक्शन देता रहूंगा, उस कड़ी को रोकूंगा नहीं, उससे भी ज्यादा मैं सिलेक्शन दे के दिखाऊंगा। आइए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। समान महीने वाले महीने, ठीक है, पर आधारित प्रश्न है। आइए, कौन किस महीने के समान होगा, 1 नंबर क्वेश्चन आता है, लोग गलत कर देते हैं। पर आप 5 मिनट के बाद 5 मिनट मेरा वीडियो देखेंगे, हालांकि 2 सेकंड में आप आंसर जान जाएंगे, पर आपको समझाने में, रूल बताने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। हम दावा करते हैं कि आंसर आएगा। आइए, ये सब महीने का कोड होता है, याद कर लीजिए। अब कोड भी याद करने की जिम्मेदारी हमारी है, कोड भी याद करवाने और करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपसे कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं दावा करता हूं कि आपसे 1 मिनट के बाद कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा हमारा जो इस महीने का कोड याद न कर ले। पहले मैं एक बार लिख दूं तो आपको लगेगा कि बड़ा तो टेढ़ा है, फिर मैं दावा करूंगा कि 1 मिनट में मैं सिखा के रहूंगा, वो भी सब लोगों को सिखा के रहूंगा। आइए, ये आपके 12 महीने के 12 कोड हैं। ये आपको 12 महीने के 12 क्या हैं, कोड हैं। जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 4, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का कोड कितना होगा, 6। अगर आप एक एक याद करोगे तो भूल जाएगा, नहीं याद रहेगा। मेरी तरह याद रखना है, विजुअली मेरी तरह देखना है, मेरी तरह समझना है आपको। जैसे मैं याद रखता हूँ आप रखिए, ये मैं याद नहीं किया हूँ कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। एक ट्रिक है मेरे पास जो मैं आज की आपको बताऊंगा और सदैव के लिए आपका हो जाएगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, दावा करेंगे आप हमेशा सही ही करोगे। आइए, ऐसे नहीं याद करना, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, ये भूल जाएगा। ये क्या होगा, भूल जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्या करना है, बस मेरी तरह देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। एक चीज बस याद रखिए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। क्या याद रखना है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये अलग से था, अलग से मैं बोल दिया, पर 3 स्क्वायर याद रखना है बस। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146, पूरे वर्ग कोड आ गया। अब कहाँ याद करना पड़ेगा, अब तो एकदम इजी हो गया। 12 5 6, ठीक है, 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, बस 3 का स्क्वायर याद रखना है और लास्ट में क्या आएगा, 146, खत्म। कभी ऐसे मत याद करना, जनवरी का 1, फरवरी 4, मार्च का 4, 0, ठीक है, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, ऐसे नहीं याद करना है। अक्टूबर का 1, दिसंबर का 6, नवंबर का 4, ये याद करोगे तो भूल जाएगा, लगेगा कि बर्डन सर हमको दे दिए, हमको याद ही नहीं हो रहा, एग्जाम में आप गलत कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो मैं हर चीज ट्रिक से आपको बताऊंगा। क्या याद रखना है, 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, लास्ट में 146। हाँ, शर्ते हाल एक चीज और ध्यान देना है, जो आप स्क्वायर लिखेंगे हमेशा कितने अंक में लिखना है, 3 अंक में। जो स्क्वायर लिख रहे हैं 12, 5, 6 का कितने अंक में लिखना है, 3 अंक में। मान लीजिए जिसमें 3 अंक नहीं है, 0 लिख के 3 अंक बना देंगे। क्या करना है कि जिसमें 3 अंक नहीं आ रहा है स्क्वायर करने पर, उसको 0 लिख के 3 अंक क्या करेंगे, बना देंगे। दिखा रहा हूं मैं, आइए दिखा रहा हूं। 12 की स्क्वायर कितना होता है, 144, 3 अंक है तो सही है। 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25, क्या 25 में 3 अंक है, नहीं है ना, तो 0 लिख के 3 अंक बना दीजिए, 0 2 5। और ध्यान दीजिए 0 आगे ही होना चाहिए, इसका मान ना बदले, क्योंकि जब 0 आगे रखेंगे तब इसको 25 पढ़ेंगे, अब पीछे रख देते तब क्या होता है, देखो 250 हो गया, तब कहां से होगा, तो मान भी नहीं बदलना चाहिए, 3 अंक में होना भी चाहिए, तो 0 कहाँ लगेगा, आगे। ये सब छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो मैं आगे लेके जाऊंगा आपको, ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 5 की स्क्वायर हो गया 25, 3 अंक में हो गया कि नहीं था, 0 लिख के बना लिए। 6 की स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 3 अंक नहीं है 36 में, तो 0 लिख के बना लीजिए 3 अंक, तो देखिए आ गया 36। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, 12 की स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 146। अब देखिए 1 मिनट में मैं दावा करता हूं कि आपको रिकॉल हो गया होता, फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं, आपको याद करवा दे रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद आप कभी गलत कर सकते हैं, कभी भूल सकते हैं। आइए, तो ये हो गया आपका 12 की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146, ऐसे याद रखेंगे। कभी ये नहीं याद करेंगे जून का 5, सितंबर का 6, सितंबर का 6, दिसंबर के पीछे कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसीलिए मेरे ट्रिक से याद रखना है। क्या याद रखना है? 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 146, बस खत्म। और जो स्क्वायर लिखना है 3 अंक में, नहीं था 3 अंक, 0 लिख के बना दिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको तनिक भी दिक्कत होनी चाहिए और तनिक भी कोई परेशानी इसमें होनी चाहिए। अब आप एकदम फ्री हैंड कर सकते हैं सब कुछ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और ध्यान दीजिए, ये जो कोडिंग लिखा हूं किसके लिए लिखे हैं? अभी सामान्य वर्ष के लिए। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ किसके लिए? सामान्य वर्ष के। लीप वर्ष में थोड़ा चेंज होता है, उसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले इस पर आते हैं। ये काम किस पे कर रहे हैं? सामान्य वर्ष के लिए, ठीक है। सामान्य वर्ष में कौन महीना किस महीने के समान होता है? अब सामान्य वर्ष क्या था, लीप वर्ष क्या था, ये आप जानते हैं हमसे बढ़िया। आइए अब मैं बताने जो बात जा रहा हूँ ध्यान दो। पहला मेरा काम था कोड याद करवाना, इसलिए मैं 1 मिनट का समय लिया, 2 मिनट का समय लिया कि आपको रटवा दूं। रटवा दिया मैंने, रिकॉल करवा दिया मैंने। क्या करना है? बस 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 146। और शर्ते हाल क्या है कि जो स्क्वायर लिखना है 3 अंक में, नहीं 3 अंक है जो 0 लिख के 3 अंक बना दिए थे। अब मुझे नहीं लगता कि आप भूल सकते हैं कोड, इसीलिए मैं 2 मिनट का समय लिया हूँ कि आपको एकदम फ्रेश बढ़िया बताऊं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, कभी भी 1 नंबर गलत नहीं होगा। 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में आंसर आएगा। आइए अब देखते हैं, अब कौन महीना किसके समान होता है सामान्य वर्ष में? तुरंत मैं बता दूंगा, मेरी बात छोड़िए, 1 मिनट के बाद आप बताएंगे, विजुअली सब कुछ देखेंगे। आइए, जो जिसके समान कोड है वही उसके समान होता है। जैसे जनवरी का कोड कितना है? 1। किसका कोड 1 है? अक्टूबर। तो मैं दावा करूंगा कि पूरे दुनिया में कोई भी कैलेंडर हो, कहीं भी हो, जो भी होगा, ठीक है, सामान्य वर्ष है तो जो जनवरी का महीना होगा किस महीने के समान होगा? अक्टूबर के समान होगा। जैसे 5 तारीख को बुधवार है अक्टूबर को, तो जनवरी में भी 5 तारीख को ही बुधवार होगा। जैसे 10 तारीख को मंगलवार है जनवरी में, तो 10 तारीख को, ठीक है, मंगलवार ही होगा अक्टूबर में भी। इसी को कहते हैं समान, मतलब एक समान एक बराबर। आई तो जनवरी किसके समान हो जाएगा? अक्टूबर के। तो मैं लिख दिया। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी दिखाऊंगा, वो भी कराऊंगा, आप कभी गलत नहीं करेंगे। फिर फरवरी किसके समान होगा? तो 4 4 और 4 3 बार है, तो तीनों समान होंगे, ठीक है। फरवरी जो है किसके समान होगा? मार्च के। और किसके समान होगा? नवंबर के भी समान होगा। ये तीनों समान होंगे। अगर 1 तारीख को बुध है तो यहाँ भी 1 को बुध होगा, यहाँ भी 1 को बुध होगा। बहुत लोग कहेंगे सर ये तो 28 होता है, तो 28 दिन तो समान मिलेंगे। जैसे मान लो 28 को शुक्रवार है तो मार्च में भी 28 को शुक्रवार होगा, नवंबर को भी 28 को शुक्रवार होगा। तो जितना रहेंगे उतने समान होंगे। क्लियर हो गया समान। और आगे देखते हैं किसका किसका 0 0 है। 0 किसके साथ मिल रहा है? अप्रैल। अप्रैल का कैलेंडर किसके समान होगा? सितंबर के समान होगा। क्योंकि देखिए अप्रैल का कोड कितना, सॉरी 1 मिनट, 0 था ना, 0 अलग देखना है, ठीक। अप्रैल का कितना है? 0। और जुलाई का भी कितना है? 0। ये इसके समान हो जाएगा। और देखते हैं कौन किसके समान हो रहा है, और मिला लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। 4 4 हो गए, 1 1 हो गए, 0 वाला हो गया, और कोई आ रहा है? हाँ 6 6 वाला देख लेते हैं। सितंबर का महीना किसके समान होगा? दिसंबर के समान होगा। क्यों? क्योंकि इनका भी कोड 6 है, इनका भी कोड 6 है। कहने का मतलब क्या है? जो कोड जिसके समान होगा वो महीना भी उसके ही समान होगा। मैं दावा करूंगा, जाके आप 10-20 साल के कैलेंडर आप देख लीजिए, अपने मोबाइल में वॉच करके देख लीजिए, हम दावा करते हैं कि 100% सही निकलेगा, ठीक है। तो जनवरी का कैलेंडर किसके समान हुआ? अक्टूबर के। फरवरी का 3 कोड से मिला है 4 4, तो तीनों बराबर होंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर एक समान होंगे। अप्रैल का कोड 0 है, जुलाई का कोड भी 0 है, तो अप्रैल का महीना किसके समान होगा? जुलाई के महीने के समान होगा। और सितंबर का कोड कितना है? आपका 6 है, और दिसंबर का कोड भी कितना है? 6 है। तो सितंबर का महीना दिसंबर के महीने के समान होगा, यानी ये इसके समान होंगे। अब जो बच गए वो किसी के समान नहीं होंगे, सब क्या रहेंगे? अलग अलग। बचा कौन है? एक मई बचा है, और एक कौन बचा है? मई। एक जून बचा है, और एक कौन बचा है? अगस्त बचा है। ये 3 महीने जो होंगे किसी महीने के समान नहीं होंगे सामान्य वर्ष में। ये जो मई है, जून है, अगस्त है, ये किसी महीने के समान नहीं होंगे, ठीक है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो फिर एक सवाल मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलिए ये सब चीजें हम जान गए। देखिए सब सामान्य वर्ष जब भी होगा तो कोई किसी के समान, कोई किसी के समान, सब जरूर होते हैं। बस ये 3 महीने जो होते हैं, मई, जून और कौन? अगस्त,
ये तीनों महीने किसी महीने के समान नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपना अलग अलग होते हैं, किसी से बिलोंग नहीं करते, किसी से अपडेट नहीं करते। मई हो गया, जून हो गया, अगस्त हो गया, ये तीनों महीने किसी महीने के समान नहीं होंगे, बाकी सब किसी न किसी के समान होगा। यहाँ तो तीन तीन एक समान होते हैं। जनवरी अक्टूबर के समान होता है, फरवरी मार्च नवंबर ये तीनों एक समान होते हैं, अप्रैल जुलाई के महीने के समान होता है, सितंबर महीना दिसंबर महीने के समान होता है। अगर 15 दिसंबर को बुधवार है तो गारंटी है कि 15, ठीक है, दिसंबर को बुधवार है तो 15 सितंबर को भी 100% क्या होगा, बुधवार ही होगा, मैं दावा करूंगा। अब जाके आप कहीं भी सवाल लगाओ कभी गलत नहीं होगा। कोड आपको हमने ट्रिक से याद करवा ही दिया है, ठीक है, महीने का आपको दिखाई दिया कैसे होगा, वो भी यहाँ कुछ नहीं देखना है एग्जाम में, बस आप ये खींचे, ये भी नहीं लिखना है। 1 से 12 तक तो महीना सीधा होता है, बस 12, 5, 6 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 146, जिसका कोड है वहां देख लीजिए कौन किसके पूछ रहा है, बराबर तुरंत निकाल देंगे। तो 1-2 सेकंड में आपसे सवाल निकलने वाली है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आते हैं अगली सवाल पर, आइए चलते हैं, एक सवाल देखते हैं कैसे सवाल आएगा, कैसे आपको रिकॉल किया जाएगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया 10+2 में 2016 के एग्जाम में ये पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, मैं वहीं से इसको कॉपी किया हूँ और आपको लिख के दिखा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन था, किसी सामान्य वर्ष में अप्रैल का महीना किस महीने के समान होगा। किसी सामान्य वर्ष मतलब कोई सामान्य वर्ष हो, कोई सामान्य वर्ष हो, ठीक है, अप्रैल का जो महीना होगा, ठीक है, किस महीने के समान होगा। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जनवरी, फरवरी, जुलाई, नवंबर, यही 4 ऑप्शन थे। हमको ट्रिक पता है, जो जिसका कोड मैच करेगा उसी महीने को महीना समान होता है। अब हमको ये याद रहेगा कि 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 146। ट्रिक भी हमको एकदम नॉर्मल से याद है, कोई दिक्कत नहीं, पर 3 के स्क्वायर याद करना है, वो भी 3 अंक में होना चाहिए, लास्ट में क्या 146। अब कोड हम खोज लेंगे, कौन कोड किसके समान जा रहा है, तो हम मिला लेंगे कि कौन हो रहा है। देखिए अप्रैल का महीना किसके कोड के समान होता है, जुलाई के, हमारा आंसर क्या हो जाएगा जुलाई। क्यों, देखिए अप्रैल का कोड कितना होता है 0 और जुलाई का भी कोड कितना होता है 0, मैच किया कि नहीं। तो जो कोड जिसके समान होता है वो महीना भी उसकी के समान होता है। मैं दावा करूंगा, आप जाकर अपने मोबाइल से कैलेंडर वॉच करके देख लेना, तब मेरे ऊपर विश्वास करना, ऐसे नहीं मानना है मेरे कहने से, ऐसे आपको नहीं मानना है। जब आप मोबाइल से देख लेंगे और वहां आपको विश्वास आ जाएगा तो हमको भी संतुष्ट होगी कि जो हमने पढ़ाया 100% सही पढ़ाया है। आइए तब क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको कि किसी सामान्य वर्ष में अप्रैल का महीना किस महीने के समान होगा। किस महीने के समान हुआ, अप्रैल, जुलाई। जब ये कोड याद रहेगा तब नहीं याद रखेंगे, तब ना आएगा आपको एक जल्दी से क्वेश्चन। और अभी हम ट्रिक से आपको बताए हैं, समय भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड में आंसर भी हम गेन कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर मैं एक सवाल लेके आ रहा हूँ, देखते हैं। आइए अगले सवाल पर हम चलते हैं। किसी सामान्य वर्ष में जनवरी का महीना किस महीने के समान होगा। किसी सामान्य वर्ष, कोई भी सामान्य वर्ष, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 10, 11, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, 17, 18, 19, 20 नहीं होगा, सब लीप वर्ष है। 21, 22, 23 कोई सामान्य वर्ष लीजिए आप, ठीक है। जनवरी का जो महीना होगा किस महीने के समान होगा, कोड देख लीजिए। जनवरी का कोड 1 और किसका कोड 1 है, अक्टूबर का, तो 100% जनवरी का महीना किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा। आंसर कहाँ गया, 1 नंबर हो गया। क्या कभी जरूरत पड़ेगी, वही चीज तो मैं लिखा हूँ, जनवरी किसके बराबर होगा, अक्टूबर के, 1 नंबर हो गया। कै सेकंड लगेगा आंसर लेने में, देख लीजिए। अब आइए चलते हैं, अभी तक तो हमने क्या दिखाया, लीप वर्ष के लिए, सॉरी सामान्य वर्ष के लिए बताया है। लीप वर्ष में भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम, बस आपको जनवरी फरवरी का कोड चेंज करना है, बस जनवरी और फरवरी का कोड चेंज करना है। वो भी कैसे चेंज करना है आपको ओरली में मुंजवानी यही दिखा के जाऊंगा। आइए मैं सब इरेज कर दूं, ठीक है। आप वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं दावा करता हूं कि आज के बाद ये क्वेश्चन कभी आपका गलत हो जाएगा तो फिर हमसे कहिएगा कि सर पढ़ाए आप 1 नंबर नहीं मिला। और मैं दावा करता हूं कि इतना बेहतर आपको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है, जितना बढ़िया से मैं आपको रिकॉल करता हूं। आइए लीप वर्ष के लिए, अब लीप वर्ष के लिए क्या कोड होगा। अभी तक ये जो कोड था सब किसके लिए था, सामान्य वर्ष के लिए। अब लीप वर्ष का कोड क्या होगा वो देखना है। आइए दिखाते हैं आपको, यही सब बताएंगे, यही सब आपको विजुअली दिखेगा भी सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हम पे आप विश्वास किए हैं तो दावा हम करते हैं कि आपको सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। आइए इसको देखते हैं और रिकॉल करते हैं।
आइएगा, चलिए शुरू करें। लीप वर्ष में मैंने क्या बताया, बस 2 पॉइंट, पूरे के पूरे 10 महीने के कोड जो होगा सब सेम होगा, और जो लिखने का तरीका वो भी आप सेम रखा करिए। सब कुछ ऐसे याद करेंगे, सब कुछ वैसे लिखेंगे, बस 2 महीने का कोड बदल जाएगा, वो भी इतने नॉर्मली से मैं बताऊंगा, आपको वो भी दिक्कत नहीं होगा, वो भी ट्रिक से हमें देखना है, कुछ नहीं करना है। बस जनवरी फरवरी का कोड चेंज हो जाता है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में किसका कोड चेंज होता है, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, क्या होगा, ये भी बता रहा हूँ, ये भी नहीं बताऊंगा, इसी स्थान पे हो जाएगा। बस क्या करिएगा, ट्रिक से देखिए इसको भी। बस जनवरी फरवरी में क्या करिए, एक कम कर दीजिए। क्या करना है, जनवरी फरवरी का जो कोड है उसमें एक कम कर दीजिए। जैसे फरवरी का कोड 4 है, एक कम करिए, क्या हो जाएगा, 3। देखिए कितने आराम से बताऊंगा मैं, ये नहीं कहूंगा कि फरवरी कोड 3 कर लीजिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे एकदम आराम से करिए तो विजुअली दिखेगा और सब कुछ होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दावा करते हैं हम, क्या करना है, फरवरी कोड कितना था, 4 ना, तो बस जनवरी फरवरी का क्या करना है, एक कम कर देना है। बस 4 था, एक कम किया 3। इसका कितना है, जनवरी का 1 है ना, तो एक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0। एक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0, खत्म। बाकी अब सब पूरे कोड 10 महीना के वही रहेंगे, पूरे नियम कानून हमारे वही रहेंगे। जो जिसके समान होगा वो महीना उसी के समान होगा, जो जिसका कोड मैच करेगा वो महीना भी उसी के साथ मैच करेगा, हर दिन मैच करेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए लीप वर्ष के लिए चल रहे हैं। अब लीप वर्ष का कोड हो गया, 10 महीना तो सेम है, बस कहाँ चेंज हुआ, जनवरी फरवरी में। वो भी कैसे बताया, ट्रिक से। हमने क्या करना था, जनवरी फरवरी का जो कोड था एक कम कर दीजिएगा, बस 4 था तो 3 हो गया। ये कितना था, 1 था तो एक कम किए, 0 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब कुछ क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। आइए लीप वर्ष के लिए देखना है, ये तो चेंज हुआ बस। अब आइए देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब ये 3 महीने एक समान हो जाएंगे, गारंटी देते हैं, जाके मोबाइल में वॉच कर लीजिएगा। जनवरी महीना किसके समान होगा, अप्रैल के, लीप वर्ष की बात हो रही है, APRIL अप्रैल हो गया, और किसके समान होगा, जुलाई के, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये तीनों महीने क्या होंगे, मैं दावा करता हूँ एक समान होंगे। अगर 6 जनवरी को बुधवार है तो 6 अप्रैल को भी बुधवार होगा, और 6 जुलाई को भी बुधवार होगा। लीप वर्ष बस होना चाहिए, लीप वो कहेगा सवाल में लीप वर्ष के लिए, तो वही कह लेंगे। अब ये जो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप परेशान ना हो। और आइए फरवरी किसके समान होगा, यहाँ 3 है और कहीं 3 है, यहाँ 3 है, इसके समान हो गया। फरवरी का महीना किसके समान होगा, अगस्त के समान होगा, ठीक। ये देखिए, ये 3 तो इसके समान हो गए। आपके ये 0 थे, ये 0 थे, और ये आपके ये 0 थे, तो 3 0 था सेम, तो 3 के समान हो गए, लिख दिया हूँ। फिर उसके बाद देखिए 4 कहीं है, खोजिए, 4 यहाँ है, तो इसके समान हो जाएगा। MARCH, मार्च जो है किसके समान हो जाएगा, नवंबर के समान हो जाएगा। तो ये आपके हो गए, चौथा है, ये 4 कोड है, ये दोनों समान हो गए। क्या कहीं 2 है, देखिए नहीं है, ठीक है। जून का 5 है, कहीं कोड नहीं है। ये वाला देखिए, छठा महीना, ठीक है, 6 दोनों का कोड है, तो सितंबर का महीना किसके समान होगा, दिसंबर के समान होगा। सितंबर का महीना किसके समान होगा, दिसंबर के समान हो जाएगा। ये भी देख लीजिए। अब जनवरी अप्रैल जुलाई एक समान होंगे तीनों महीने। फरवरी का महीना अगस्त के महीने के समान होगा, गारंटी देते हैं लीप वर्ष में। मार्च का महीना नवंबर महीने के समान होगा। सितंबर का महीना दिसंबर के महीने समान होगा। अब जो 3 बचेगा, 3 महीने फिर बचे हैं, वो किसी के समान नहीं होंगे, ठीक है। कौन कौन बचा है वो भी देख लीजिए। आपका एक बचा है मई, और एक कौन बचा है अक्टूबर, और एक कौन बचा है जून, ये जो 3 महीने होंगे किसी महीने के समान नहीं होंगे, ये अलग रहेंगे। मई, जून, अक्टूबर, ये 3 कोड किसी कोड से नहीं मिला, ठीक है। तो ये 3 महीने किसी महीने के समान नहीं होंगे, लिख दे रहा हूं नोट में, ये आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 3 महीने आप भी लिखते जाइए। ये 3 महीने किसी महीने के समान नहीं होंगे, किसी महीने के समान नहीं होंगे, ये अपना अलग ही रहेंगे, ठीक। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है।
ये जो 3 महीने मई जून अक्टूबर, ये 3 महीने किसी महीने के समान नहीं होंगे, बाकी सब किसी न किसी महीने के समान होंगे। ये तीनों एक समान होंगे। फरवरी का महीना अगस्त महीने के समान, अप्रैल मार्च का महीना नवंबर महीने के समान, और सितंबर महीने का, ठीक है, दिसंबर महीने के समान होगा, ये मैं दावा करता हूं। आइए चलते हैं अगली सवाल पर, इसकी शॉर्ट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी लीप वर्ष में मार्च का महीना किस महीने के समान होगा? और एक बात मैं आपको रिकॉल कर दूं कि मैं जो सवाल ले रहा हूं कहीं से आया हुआ एक क्वेश्चन मैं लिया हूं, अपने से मैं नहीं बनाया हूं, ठीक है। इसलिए मैं लेता हूं कि आपको विश्वास रहे और सब रहे, खोजने पर आसानी से आपको दिख भी जाए और विश्वास रहे कि ये सब सवालें चलन में हैं, ये सब सवालें आ रही हैं। आइए ध्यान देते हैं। इसको हमने सीजीएल से लिया है। सीजीएल के एग्जाम में आपके रीजनिंग के पार्ट में आया हुआ सवाल है। वो सवाल क्या था? किसी लीप वर्ष में मार्च का महीना किस महीने के समान होगा? तो देख लीजिए, मार्च का कोड जिस महीने कोड के समान होगा उसी के समान होगा। मार्च का कोड कितना है? 4। और किसका कोड 4 है? नवंबर का कोड 4 है। तो दावा मैं करता हूं मार्च का महीना नवंबर के महीने के समान होगा। हो गया तो सेकंड में आंसर, यही तो यहाँ लिखा हूं, ये देख लीजिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम दावा करते हैं कि आप एक नंबर सही सही लगा ही लेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए आज का टॉपिक हम यहीं पे ब्रेक करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सब कुछ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और समय पर मैं सभी टॉपिक खत्म कर दूंगा। आपके यूपीएसआई, ठीक है, एसएससी जीडी के एग्जाम तक और टेट का जब तक एग्जाम होगा सब कुछ आपको वाइंडअप मिलेगा सिलेबस, और कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पे आप विश्वास जताए हैं तो हम सब कुछ आपके लिए करेंगे। और ध्यान दीजिए आज का टॉपिक, ठीक है, समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न आज खत्म हो गया। आप दुनिया का कोई ऐसा महीना नहीं होगा जो किस महीने समान है आपसे न निकले। और हमारी जो अगली टॉपिक होगी वह होगा कौन सा वर्ष किस वर्ष के समान होगा। वर्ष भी अपना दोहराता है, महीना तो दोहराता है, वर्ष भी अपने आप को दोहराता है। जैसे 2000 कौन चला है आपका? 21 चला है, 21 वर्ष के समान होगा। आपको मैं 2 सेकंड में आपसे निकलवा दूंगा। जैसे हमने महीने का निकलवाया वैसे आपको वर्ष का भी मैं निकलवाऊंगा, वो भी सेकंडों सेकंड में निकलवाऊंगा। ये दावा करता हूं मैं तो करूंगा, और 2 सेकंड में आपसे आंसर आएगा तो आएगा। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे चैनल पर, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर जरूर कर लीजिए। सब लोग शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएंगे वीडियो का। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक वो तुरंत ही प्रेषित हो जाए। जय हिंद, जय भारत।